हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक एंड वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमने देखो फ्रेंड्स इंग्लिश पेडागोजी सेशन स्टार्ट किया हुआ है, सीरीज स्टार्ट की है मैंने। एंड क्लास फर्स्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने लैंग्वेज स्किल्स करवाए हुए हैं, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है एंड बहुत ही इजी वे में सिंपल मेथड से सिंपल लैंग्वेज से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। एंड आज हमारी क्लास सेकंड रहेगी। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ओके, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके, सेम ही है हर एक सब्जेक्ट में, यानी इंग्लिश में हो हिंदी में हो सभी में ये सारे प्रिंसिपल सेम ही रहते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में। ओके, क्या क्या सिद्धांत होते हैं इन लैंग्वेज टीचिंग में। ओके, तो आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कुछ लैंग्वेज के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो लैंग्वेज के बारे में समझना भी जरूरी हो जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या, थोड़ा वो जान लेते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, क्या उसका मीनिंग है, उसे जान लेते हैं। ओके, द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वा और लिंग्वी। ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज सोच रही हूँ थोड़ा डिटेल में समझा दूं। मेन फोकस तो हमारा प्रिंसिपल्स पे रहेगा, जो आज का हमारा टॉपिक है, बट सोच रही हूँ थोड़ा कुछ मीनिंग एंड नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े डिस्कस कर लूँ आज। ओके, थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो लैंग्वेज वर्ड है ना, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से डिराइव हुआ है, ये हुआ है एक लैटिन वर्ड है लिंग्वा, या फिर लिंग्वी भी बोलते हैं उसको, वहां से डिराइव्ड हुआ है। ओके, उसका मतलब क्या है, लिंग्वा और लिंग्वी मीन्स क्या, दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग, जो अपने टंग से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, उसे कह दिया जाता है लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेजेस। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे एक इंसान अपने एक्सप्रेशन मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है बेहतर तरीके से, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने मैसेजेस को। इज दैट क्लियर? टू टीच लैंग्वेज इज समहाउ अ डिफिकल्ट टास्क एंड इज बेसिकली कंडीशनड बाय द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखो, कोई भी लैंग्वेज को समझाना सिखाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, एंड ये पर्टिकुलर किस पे बेस्ड होता है, ये नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, ओके, उसके ऊपर बेस्ड होता है वो। एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। मेन जो प्राथमिक फंक्शन जो होता है ना लैंग्वेज का, वो क्या होता है, वो होता है कम्युनिकेशन। ओके, अगर भाषा अच्छे से सीख ली, समझ ली, तो क्या होगा, आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे, एक दूसरे से अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, मैसेजेस अच्छे से कन्वे कर पाओगे। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड थिंकिंग, ये सब कुछ एक मेन फंक्शन हो जाता है किसका, लैंग्वेज का। खुद को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाओगे, आपकी सोच क्या है आप दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। ओके, अ लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट, अ मीन ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर द अदर पीपल। एक टाइप का बोलते हैं ना, समायोजन का एक मीन्स है, एक साधन बोल सकते हैं अपने, जो दूसरों के सामने अपने खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है। सोसाइटी में हम कैसे कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ किस पे बेस्ड है, लैंग्वेज पे, भाषा पे। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपका लैंग्वेज का क्या मतलब है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं, जिससे आपका लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या विशेषताएं हैं लैंग्वेज की, क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज इज लर्न्ड। लैंग्वेज सीखी जाती है, सही बात है, लैंग्वेज तो सीखी जाती है। जैसे ही बॉर्न होता है
जैसे ही जन्म लेते हैं हम धीरे धीरे फैमिली में आते हैं, सुनते हैं लोगों को, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम लैंग्वेज एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सब सीख जाते हैं। कैसे? बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। इमिटेट करके, है ना, घर पे फैमिली मेंबर्स जो भाषा बोलेंगे बच्चा वही सीखेगा। कैसे? उनको इमिटेट करेगा, अनुकरण करेगा उनको देख देख के, और साथ में क्या करता रहेगा? रिपीटेशन होता रहेगा, उसका प्रैक्टिस करेगा तो वो भाषा सीखने लग जाता है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज द एक्वायर्ड बिहेवियर। सही बात है, अर्जित की जाती है, लैंग्वेज एक्वायर की जाती है। इफ अ बेबी और अ मैन इज शिफ्टेड टू अनदर कम्युनिटी और कल्चर ग्रुप, मान लो कोई बच्चा है या कोई इंसान है, आदमी है जिसका जो शिफ्ट हो रहा है वन प्लेस टू अनदर कम्युनिटी में जा रहा है वो, तो वो वहाँ रहेगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेगा वहाँ पर वहाँ की भाषा सीखेगा, एक्वायर करेगा ना, तब सीखी जाती है ये। थर्ड वन, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज इज अ सिस्टम लाइक ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज फंक्शंस थ्रू साउंड, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। लैंग्वेज एक टाइप का सिस्टम ही है, जैसे ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज है ना, जैसे फंक्शन को एक्वायर कर रहे हैं। कैसे? थ्रू साउंड्स, वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स। इज दैट क्लियर? ये देखो इतना डिटेल में पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए। क्या पता बाई चांस आ जाए एग्जाम में कि इनमें से कौन सा फंक्शन है लैंग्वेज का, है ना, या फिर नहीं है लैंग्वेज का फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज वोकल। नाउ व्हाट इज दिस? लैंग्वेज इज प्रीमियर लीग ऑब्जर्व्ड स्पीच। स्पीच इज अ फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। स्पीच मेन क्या है, जो बोलते हैं ना, सीख कैसे रहे हैं, लैंग्वेज कैसे सीखी जा रही है, लैंग्वेज ऑब्जर्व की कर रहे हैं, देख रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बोलना सीख रहे हैं। ओके, उस तरह से क्या हो जाती है, लैंग्वेज लर्न होती है, प्रॉपर सीखी जाती है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग डायनामिक। मतलब क्या, ये डायनामिक होती है, परिवर्तनशील है, चेंजेस होते रहते हैं ना इसमें, लैंग्वेज इसमें चेंजेस होते रहते हैं। नो लैंग्वेज ऑन अर्थ इज स्टैटिक, एवरी लैंग्वेज इज अंडरगोइंग चेंजेस इन इट्स ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर एंड फोनोलॉजी। मतलब क्या ना, चेंज होते रहते हैं। डिक्शनरी में भी आप देखोगे ना, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। अब जैसे अगर पहले देखा जाए, आजकल के लोग बोल देते हैं कि बोर हो रहे हैं, है ना, कहते हैं ना बहुत बोर हो रहे हैं। पहले वाले लोग नहीं बोला करते थे ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे ये वर्ड था ही नहीं। बहुत ही पीछे साल, बहुत पहले के सालों में देखा जाए ना, तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है जो भी, वो ये वर्ड यूज नहीं करते थे कि बोर हो रहे थे। उनके टाइम पे नहीं था ये वर्ड, ये नया आया है ना। तो काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो न्यूली ऐड होते, मतलब कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एवर चेंजिंग है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है, चेंजेस आते रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। ये तो बहुत ही मेन, मतलब प्राइमरी फंक्शन माना जाता है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक कम्युनिकेट करने का माध्यम है। ओके, द मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज का मेन पर्पज ही ये है, क्या, टू कम्युनिकेट। इट इज अ मीडियम ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। सोसाइटी में रहना है, कम्युनिकेट करना है, तो भाषा सीखनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। ये क्या होता है, अब देखो ये आर्बिट्ररी का मतलब मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं ना, तो वो होता है इंडिपेंडेंट। ओके, मीनिंग इंडिपेंडेंट होता है, मतलब लैंग्वेज का इसमें इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा। जैसे लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। ओके, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, इंडिपेंडेंट मीनिंग आता है इसमें। अगर एग्जाम्पल दूं तो देखो, देयर इज नो रीजन व्हाई लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लैंग्वेज। ओके, अब देखो सब जगह में लैंग्वेज के अलग अलग नाम है, मीनिंग है। कहीं बोल देते हैं भाषा, ठीक है, हिंदी में भाषा बोल देते हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज बोल देते हैं, और उर्दू में जाबन बोल देते हैं। मतलब क्या है,
डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है ना, इंडिपेंडेंट मीनिंग आते हैं भाषा में। नेक्स्ट वन इज, अभी देखो ये आर्बिट्ररी जो था ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या होता है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो हर एक लैंग्वेज होती है ना, वो पर्टिकुलर सोसाइटी और कल्चर पे बेस्ड होती है। ओके, इन ईच लैंग्वेज देयर आर वर्ड्स दैट शो द स्पेसिफिक कल्चर ऑफ दैट कम्युनिटी। ओके, कल्चरल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। अगर आप स्टेट वाइज देखोगे, अगर आप गुजरात साइड जाओगे तो वहाँ गुजराती लैंग्वेज होती है, वो वहाँ के कल्चर को एक्सप्रेस करती है, मतलब डिस्क्राइब करती है, स्पेसिफिक कल्चर बताते हैं। ठीक है, और कोई स्टेट में आप जाओगे तो वो वहाँ का बताएंगे, पंजाब साइड जाओगे तो आप वहाँ के पंजाबी वगैरह वो सब कुछ वहाँ का कल्चर डिस्क्राइब करते हैं। ओके, स्पेसिफिक कल्चर बताते हैं। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स। अब देखो, अ पर्सन कैन बी सेड टू हैव लर्न्ड अ लैंग्वेज व्हेन ही कैन स्पीक इट विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट। मतलब वो इंसान को ही हम परफेक्ट बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि इसको लैंग्वेज आती है, जो परफेक्टली फ्लुएंटली उस भाषा का प्रयोग कर सकता हो। ओके, नो लैंग्वेज कैन बी लर्न विदाउट अ सफिशिएंट प्रैक्टिस। मतलब बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं सीख पाओगे। ओके, प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज सीखने में। अ लैंग्वेज इज नोन बाय यूज एंड नॉट बाय रूल्स। ओके, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ये एक हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, मीन्स आदत डालनी पड़ेगी। जितनी आप आदत डालोगे ना भाषा सीखने की, प्रैक्टिस करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, उतनी ही फ्लुएंसी आएगी। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, लैंग्वेज इज यूनिक। ये अपने आप में ही बहुत ही विशिष्ट है। ओके, नो टू लैंग्वेजेस आर सेम। Okay, cannot have the same set of pattern of structure, sound, grammatical rules and words। जो मतलब दो भाषा आप ये मान लो सेम नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे उनमें, रूल्स में, उनके साउंड्स में, उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके पैटर्न्स में, सब में चेंजेस मिलेंगे। ओके, तो क्या हर एक भाषा अपने आप में यूनिक है, स्पेशल है, विशिष्ट है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये सारे कंसेप्ट्स समझ में आ रहे हैं। लैंग्वेज इज आइडियोलेटिक। ये क्या होता है? ये मतलब, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स दैट इट हैज इट्स ओन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक भाषा की अपने खुद की विशेषताएं हैं। एंड नो टू पीपल स्पीक एग्जैक्टली इन द सेम वे। दो इंसान एग्जैक्टली सेम वे में सेम भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत उनके फ्लुएंसी में चेंजेस आते हैं। ओके, there are variation in voice, pitch, speech and rhythm. Last one is language is universal. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। Without language, all trade and communication system will stop. अगर भाषा ही नहीं सीखेंगे तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि भाषा जो लैंग्वेज है ना, वो प्रॉपरली सीखनी ही होगी, तो ही ये सारे काम हो पाएंगे। सो लैंग्वेज इज यूनिवर्सल एज इज यूज्ड इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हर एक कंट्री में, पूरी दुनिया में जितने भी ईच एंड एवरी कंट्री हैं, उन सब में लैंग्वेज यूज होती है, तो लैंग्वेज यूनिवर्सल मानी जाती है। ओके, लैंग्वेज प्रॉपरली सीखना, भाषा प्रॉपरली सीखना, प्रैक्टिस करना, ये सारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो आज का है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ओके, सिद्धांत जान लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ओके, अगर सेशन पसंद आ रहा है, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज का ये टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है सीटेट के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड अपकमिंग एग्जाम भी सीटेट ही है।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज का टॉपिक। अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, सभी एग्जाम्स वाले देख सकते हैं। जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए बेनिफिशियल है आज का सेशन। तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जितना हो सके मैक्सिमम टाइम शेयर करो। और फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलो अब प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ओके तो देखो, एक तो मोटिवेशन टॉपिक मैंने करवाया हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो, जैसे कि ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, ये क्या कहते हैं। फर्स्ट वन है मोटिवेशन इज ए प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। मोटिवेशन को एक पहली और अनिवार्यता माना गया, मीन्स कंपल्शन है। मोटिवेशन लर्निंग में कंपल्सरी माना गया है एंड मोटिवेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, मीन्स पहली शर्त है। ओके आप ऐसे भी समझ सकते हो। भाषा को सीखने की अनिवार्यता है कि बच्चा मोटिवेटेड हो। एंड B.F. स्किनर ने भी एक कोट दिया हुआ है कि मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग, मतलब कि अगर आप मोटिवेटेड हो तो लर्निंग के प्रोसेस में आपकी गाड़ी बहुत ही स्पीड में जाएगी। अगर आप मोटिवेटेड हो, नेशनल हाईवे पे कैसे गाड़ी चलती है ना बिल्कुल स्पीड में, वैसे अगर आप मोटिवेटेड हो तो लर्निंग में आपकी गाड़ी बहुत ही तेज भागेगी। ओके तो फर्स्ट वन हो गया। और ये देखो, ये वाला मोटिवेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, ये एग्जाम में पूछा गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से समझ लिए टॉपिक। एवरीथिंग इज लर्नड व्हेन वी हैव प्रॉपर मोटिवेशन टू टेक इंटरेस्ट इन दैट। हर एक चीज सीखी जा सकती है अगर आप मोटिवेटेड हो। ओके अगर आपका इंटरेस्ट है किसी एस्पेक्ट में, कोई फील्ड में, आपको उसकी तैयारी करनी है, आपको उसको समझना है, सीखना है, तो ही आपकी लर्निंग प्रॉपर तरीके से हो सकती है, आप अच्छे से सीख पाओगे। विदाउट इंटरेस्ट नथिंग इज पॉसिबल। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो कुछ सीखने में तो चाहे आपको कितना ही मोटिवेट कर दो आप नहीं कर पाओगे। ओके तो मोटिवेशन तभी काम करता है जब हम हमारी तरफ से इंटरेस्ट दिखाते हैं, रुचि दिखाते हैं किसी फील्ड में। इज दैट क्लियर? सिमिलरली टीचर मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग। टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का ये रोल होता है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करें ताकि उनके लर्निंग में उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। ओके इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज भाषा को सीखने में इम्पॉर्टेंट रोल मोटिवेशन का ही होता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ये भी आपको पता ही है। मोटिवेशन टॉपिक अगर देखा है ना आपने, CDP सेक्शन में मैंने करवा रखा है मोटिवेशन। अगर वो टॉपिक आपने देखा होगा ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं और ये प्रिंसिपल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक, सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स जो खुद से आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, इंटरनल फीलिंग आ रही है कि मुझे ये काम सीखना है, मुझे ये भाषा सीखनी है, मुझे ये सब्जेक्ट सीखना है। ये क्या है? आपकी इच्छा है ना, ओन डिजायर्स एंड एम्बिशंस। आपको गोल अचीव करना है तो आपको खुद को अंदर से इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो आप खुद मोटिवेटेड हो। एक्सट्रिंसिक वो होता है जिसमें टीचर मोटिवेट करता है, बच्चे को समझाते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चे मोटिवेटेड हो, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। ओके अवार्डिंग दिया जाता है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं बेस्ट लर्निंग के लिए, वो सब हो जाता है एक्सट्रिंसिक में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स शुड बी अडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स। अब देखो टीचर का ये रोल हो जाता है कि अगर बच्चों को उन्हें मोटिवेट करना है ना तो वो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं क्लास में। एरोजिंग टेक्निक, वो जो उनको बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी उत्पन्न करे बच्चों में,
वो टेक्निक्स यूज करने चाहिए। एक्सपेक्टेंसीज टेक्निक्स, मतलब खुद एक्सपेक्ट करे वो कि मुझे ये चीज चाहिए। और जो भी वो ऑडियो विजुअल एड्स जो भी टीचर यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ताकि बच्चा मोटिवेटेड हो। इंसेंटिव टेक्निक्स, इंसेंटिव्स में होता है कि बच्चों को प्राइजेस वगैरह देना, रिवॉर्ड्स देना, ये सब कुछ आ जाता है इंसेंटिव टेक्निक्स में। ओके, ये जनरल थोड़ा इंफॉर्मेशन था, इतना कुछ पूछा नहीं जाता, बट थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्म करना है, मतलब आदत डालनी है, हैबिचुअल बनना है। कोई भी भाषा अगर सीखते हो तो उसके लिए आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, आदत डालनी होगी। आदत से संबंधित है ये सिद्धांत। लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। ओके, जो भाषा अधिगम है ना, वो एक हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस है। एंड हैबिट फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ बिहेवियर थ्रू रेगुलर रिपीटेशन बिकम्स ऑटोमेटिक और हैबिचुअल। मतलब कि हैबिट फॉर्मेशन वो एक प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार को या फिर कुछ भी हो उसको रेगुलर रिपीट करते जाओ, है ना। जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा ही आप बोलते हैं ना परफेक्ट होंगे, आपको हैबिट हो जाएगी। अब कोई भाषा आप सीख रहे हो, ठीक है, आप लैंग्वेज कोई सीख रहे हो, तो आप हो सके उतनी उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से क्या आएगी, फ्लुएंसी आएगी, आप परफेक्ट होंगे ना। सर समझे, जितना रिपीट करोगे ना उतना ही ज्यादा परफेक्शन होगा, आप हैबिचुअल हो जाओगे उसके। इज दैट क्लियर? एंड एज ए टीचर हमें स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि बच्चे खुद को एक्सप्रेस करें और कम्युनिकेट कर पाए प्रॉपर वे में। We know that a child learns his mother tongue through repetition and practice. बेबी जब बॉर्न होता है, फैमिली में आता है, जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड करता है, बड़ा होता जाता है, तो वो क्या करता है, वो घर की भाषा, परिवार की भाषा वो कैसे सीखता है, अनुकरण से सीखता है ना, इमिटेट करके धीरे धीरे बोलना सीखता है। जैसे घर पे भाषा बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे, वैसा ही बच्चा सीखेगा। प्रैक्टिस करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा ना, एक की एक बात को दोहराएगा तो वो सीखा जाता है वैसे। सेकेंड, और द फॉरेन लैंग्वेज हैज टू बी लर्नड इन द सेम मैनर। और कोई भाषा भी अगर आप सीख रहे हो, फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहे हो, तो वो भी ऐसे ही सीखी जाती है। किससे? रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस से। एज वंस हैबिट्स नीड प्रैक्टिस, हर एक को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे किसी का इंटरेस्ट सिंगिंग में है, डांसिंग में है, एज वेल एज लैंग्वेज ऑल्सो नीड्स प्रैक्टिस। अब जैसे सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं, डांसिंग की प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि इस फील्ड में, इस एस्पेक्ट में परफेक्शन हो जाए, है ना। इसीलिए तो बार बार रिपीट करते रहते हैं। अगर कहीं स्पीच देनी है, स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, अगर स्पीच देनी है किसी टॉपिक पे, तो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, रिपीटेशन करते रहते हैं ताकि परफेक्ट हो जाए। तो ये क्या है, हैबिट ब्रिंग्स थिंग्स फेयरली ऑटोमेटिकली एंड द हैबिट्स लाई इन वंस पर्सनैलिटी डीपली एंड रिफ्लेक्ट थ्रू स्पीच, बिहेवियर एंड थिंकिंग। अब जैसे जैसे हैबिट, मतलब हैबिट फॉर्मेशन में यही बताया जाता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आप अपने व्यवहार में, सभी में, मतलब आपको परिवर्तन दिखने लग जाएगा, है ना। फ्लुएंसी आने लग जाएगी। जैसे जैसे आपकी भाषा, बोलते हैं ना, भाषा की प्रैक्टिस होती रहेगी, रिपीटेशन होता रहेगा, तो उसमें क्या आता है, फ्लुएंसी आती रहती है, आप परफेक्ट होते जाते हैं। ओके, सिमिलरली लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स दैट शुड ऑटोमेटिकली। ओके, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। देखो ये सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये सारे, एंड ये बहुत ही इजी टॉपिक है आज का। इमिटेशन, अनुकरण करना, इमिटेट करना। लैंग्वेज इज लर्न्ड एट इट्स बेस्ट थ्रू इमिटेशन। कोई भी भाषा हो सबसे सही तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से सीखी जाती है तो वो होता है इमिटेशन, इमिटेट करना। ओके, अनुकरण करना। व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स द मदर टंग इट कम्स नेचुरली।
जब बच्चा मदर टंग सीखता है ना, मातृभाषा सीखता है, तो वो नेचुरली सीखी जाती है। पर कैसे सीखता है? वो अनुकरण से ही सीखता है ना। अब जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है तो वो क्या है, जैसा उसको फैमिली का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसी भाषा परिवार में लोग बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, वैसी ही बच्चा सीखेगा उनको इमिटेट करके। ओके, but a foreign language needs some artificial process that is called imitation। अब foreign language अगर कोई सीखते हैं तो उसमें imitation की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक artificial process होता है जिसे कहते हैं imitation। ओके, लैंग्वेज इज लर्न एट इट्स बेस्ट थ्रू इमिटेशन, ये तो जैसे आपने अभी समझ ही लिया था। अ गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ गुड मॉडल्स ऑफ स्पीच। अब देखो इसमें क्या होता है कि टीचर को है ना ये ध्यान रखना है कि एक अच्छा वक्ता बन सके, वो मीन्स अच्छा स्पीकर बन सके, क्योंकि बच्चे क्लास में टीचर को ही इमिटेट करते हैं। एज अ रोल मॉडल टीचर को खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करना है। ओके, क्योंकि वो जैसे बिहेव करेंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे, बच्चे वैसे ही इमिटेट कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं देख के। A teacher use audiovisual aids to provide good model of reading, writing, pronunciation, etc. अगर और भी कोई तरीके हैं जैसे टीचर यूज करना चाहे तो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं ताकि बच्चों का प्रोनाउंसिएशन सही हो, वो इमिटेट करके प्रोनाउंसिएशन सीख सकें। ओके, उनकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स भी अच्छे से डेवलप हो सकें। ओके, नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। अब ये तो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें वही है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन या फिर वुमेन भी बोल सकते हैं परफेक्ट। ओके, सिर्फ मैन नहीं बोलेंगे, मैन एंड वुमेन या फिर पर्सन। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड द परफेक्शन इन द लैंग्वेज कम्स ओनली बाय द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है, पर्सन परफेक्ट बनता है। परफेक्शन किससे मिलती है? अगर भाषा में परफेक्शन मिल रही है, परफेक्ट हो रहे हो आप, तो वो ओनली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। ओके, रिपीटेशन, जितना हो सके उतना रिपीटेशन करो, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो ताकि परफेक्शन मिल सके भाषा में। The development of expression, grammar, vocabulary, pronunciation is based on practice, which should be continuous। मतलब कि देखो एक्सप्रेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? ये सब कुछ प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन होगा, उतने ही अच्छे से ये डेवलप हो पाएंगे। और ये कंटिन्यूस रहना चाहिए, निरंतर प्रैक्टिस करनी है। Is that clear? There are different types of drill. ड्रिल के डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि इमिटेशन है, रोल प्लेइंग है, ओरल है, सब्सटीट्यूशन है, कन्वर्सेशन है, एक्सेट्रा। ओके, ये सारे ही डिफरेंट टाइप्स है ड्रिल के। इमिटेशन कर सकता है बच्चा, रोल प्ले कर सकते हैं, ओके, ओरल बोल के भी कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन हो सकता है, कन्वर्सेशन हो सकता है, बहुत से और एग्जाम्पल्स हैं ड्रिल के। रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। प्रॉपर गैप में रिपीटेशन करते रहना चाहिए ताकि लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो सके, सीखी जा सके। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। मौखिक होना चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्निक्स जो है ना ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल वर्क। ओरल वर्क पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ व्हेन अ पर्सन लर्न हिज मदर टंग हिज मास्टर स्पीच फर्स्ट। जब इंसान मदर टंग सीखता है तो सबसे पहले उसको मास्टरी किस में मिलती है? स्पीच में मिलती है ना, बोलना अच्छे से सीखते हैं। ओके, इट इज एट द एज ऑफ 4 or 5 years दैट ही बिगिन्स टू लर्न रीडिंग। 4 और 5 के साल की उम्र में क्या होता है? वो रीड करना सीख जाते हैं। मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या सीखा? सबसे पहले तो उनकी स्पीच परफेक्ट हुई ना, बोलना अच्छे से सीखा, फिर रीडिंग अच्छे से सीखी उनने। लाइकवाइज इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज अ पीपल शुड स्टार्ट विद स्पीच एंड देन लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, मतलब कि
सेम वे अगर सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो ना तो सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहिए स्पीच को। ओके, बोलना पहले सीखो, बाद में रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, बहुत ही जल्दी से सीखा जाता है, क्योंकि अगर पहले ओरल हो जाए ना, मौखिक से सीखा जाए तो बहुत ही ईजी हो जाता है। स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न। ओके, जितनी अच्छी स्पीच होगी ना उतना ही लर्नर मोटिवेट होगा अच्छे से। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बी बिगिन विद स्पीच लेसन्स बिकॉज स्पीच इज विटल इन लैंग्वेज लर्निंग। टीचर क्लासरूम में जब भी नया लेसन प्रेजेंट करते हैं ना बच्चों के सामने, तो उन्हें सबसे पहले किससे टॉपिक कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उनकी जो बोलते हैं ना न्यू नॉलेज को ओल्ड नॉलेज के साथ, प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करके। ओके, तो उससे क्या होता है, उससे उनका जो लेसन भी बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, समझ में भी बहुत ही इजीली आ जाता है। स्पीच इज अ विटल इन लैंग्वेज लर्निंग। स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज लर्निंग में। एंड स्पीच मस्ट प्रिसाइड रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब रीडिंग और राइटिंग से पहले आनी चाहिए स्पीच। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब जैसे कि जो अपना LSRW है ना, लैंग्वेज स्किल, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये। जैसे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आपको ये तो मालूम है ये सीक्वेंस में होता है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, तो जो L और S है ना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये होते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब ये ओरल अप्रोच है। तो ओरल अप्रोच का यूज पहले होता है, पहले उसमें परफेक्शन मिलती है, बाद में प्रोसीड करते हैं किसमें, रीडिंग एंड राइटिंग पे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अगर कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है, कोई सजेशन है आप देना चाहते हो तो प्लीज देना कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट वन, ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेचुरल ऑर्डर है इनका, मीन्स क्या, सीक्वेंस में चलते हैं ये। जैसे कि LSRW मैंने बताया था, वही है सेम। लैंग्वेज एम्स एट अ डेवलपमेंट ऑफ और 4 स्किल्स। 4 स्किल्स है पूरी जो सीक्वेंस में होती है। ओके, सीक्वेंशियल ऑर्डर है इनका LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देयर शुड बी प्रॉपर ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज। इनका भी एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, मतलब आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, स्टार्टिंग पहले आप लिसनिंग से करोगे ना। फर्स्ट स्टूडेंट लिसन, पहले बच्चे सुनते हैं, फिर बोलने लगते हैं, फिर रीड करेंगे एंड लास्ट में राइट करेंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट था ये वाला। तो नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। मातृभाषा का प्रयोग करना है। Okay, many linguists are against the use of mother tongue in teaching foreign language. अभी बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्ट्स हैं, मीन्स भाषाविद हैं, जो ये कहते हैं कि मदर टंग का यूज फॉरेन लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट है वो द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प। जो टारगेट लैंग्वेज है ना वो बहुत ही सिंपल में होनी चाहिए एंड ग्रेडेड मैनर में होनी चाहिए, मीन स्टेप बाय स्टेप, मतलब नोन से अननोन की तरफ लेके जाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है, वो ग्रेडेड मैनर हो जाता है। ओके, इन जनरल द यूज ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए ना, वो नई भाषा सिखाने में सुविधा प्रदान करने के लिए हो, फैसिलिटेट करें। जो नई फॉरेन लैंग्वेज जो सीख रहे हैं ना वो एक्वायर करनी है तो उसमें फैसिलिटेट करना चाहिए, सुविधा प्रदान करें। मातृभाषा का इस्तेमाल सुविधा प्रदान करेगा, फैसिलिटेट करेगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा, हर्डल नहीं बनेगा, कोई बाधा क्रिएट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ रहा है सब। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। देखो इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप पे। ये जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने करवाए ना आज, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक सारे। नाउ व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन मीन्स आपको आसानी से आपको पता लग गया होगा, टू चूज। ओके, चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि किस तरह से पढ़ाओगे, क्या क्या आप ऐड करोगे, क्या वोकैबुलरी होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, सिलेक्शन शुड बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स एंड वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स। ओके, मीन्स क्या सिखाना है, किस तरह से सिखाना है, मतलब आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, चूज कर रहे हो, आपको छांटने हैं। पहले पर्पस के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है, मतलब पहले तो आपको ये जानना है कि क्या उद्देश्य है ये सिखाने का। अगर मैं ये टॉपिक सिखा रही हूँ तो इस पे क्या पर्पस है, क्यों सिखाना है। ओके, उसके बाद ही आप सिलेक्ट करोगे क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया सिलेक्शन का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रेडेशन। नाउ व्हाट इज ग्रेडेशन? ग्रेडेशन मीन्स लैंग्वेज मटेरियल, मीन्स प्लेसिंग द लैंग्वेज आइटम्स इन एन ऑर्डर। ऑर्डर में प्लेस करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, ओके, इजी टू डिफिकल्ट जाना है, नोन टू अननोन जाना है, वो होता है ग्रेडेशन। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, और समझ लेते हैं डिटेल में थोड़ा। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड इन्वॉल्व। अब सिलेक्शन कर रहे हैं, लैंग्वेज का सिलेक्शन हो रहा है, तो कैसे क्या कुछ इंक्लूड करोगे। एक तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि सर्टन आइटम और वर्ड इज यूज्ड, कैसे आप वर्ड्स और क्या कुछ आप यूज कर रहे हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज रेंज, इन व्हाट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट अ वर्ड और एन आइटम कैन बी यूज्ड। डिफरेंट विविध संदर्भ में किस तरह से यूज हो रहे हैं वर्ड और वर्ड्स वगैरह, वो देखना। कवरेज, कितना एरिया वो कवर कर पा रहे हैं, किस तरह के, मतलब क्या डिफरेंट मीनिंग्स आ रहे हैं, कितने डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, ये सब कुछ कितना वो कन्वे कर पा रहे हैं, कितना कवर कर पा रहे हैं। अवेलेबिलिटी, हाउ फार एन आइटम इज कन्वीनियंट टू टीच, कितनी इसकी अवेलेबिलिटी है, कहाँ किस हद तक टीच कर पा रहे हो। लर्नेबिलिटी, हाउ फार एन आइटम इज इजी टू लर्न, कि कितना आसान बना रहे हो आप समझाने के लिए, वो सब कुछ ऐड करना। ओके, किस तरह से आप समझाओगे ताकि इजीली लर्न हो सके। टीचेबिलिटी, हाउ फार एन आइटम इज इजी टू टीच इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। ओके, सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप किस हद तक, आप कहाँ तक आप अच्छे से टीच कर पा रहे हो एज ए टीचर, उन सब का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, नाउ व्हाट इज ग्रेडेशन? ग्रेडेशन जैसे अभी बताया, प्लेसिंग द लैंग्वेज आइटम्स इन एन ऑर्डर, ऑर्डर में प्लेस करना है। ग्रेडिंग में आ जाता है ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस। ओके, ग्रुपिंग में क्या होता है? ग्रुपिंग में होता है द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर। ओके, लैंग्वेज का आ जाता है एंड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। अब कौन से आगे देख लेते हैं ग्रुपिंग में। एक तो फोनेटिक ग्रुपिंग होता है, एक लेक्सिकल ग्रुपिंग होता है। देखो फ्रेंड्स, फोनेटिक, लेक्सिकल, सिमेंटिक, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके लिए मैं एक स्पेशल सेशन ही ले लूंगी, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा लिटिल बिट आप समझ लो। ओके, फोनेटिक क्या होता है? फोनेटिक होता है साउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, फोन। ओके, मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया हुआ था, मैंने जब लैंग्वेज स्किल डिस्कस किए थे तब मैंने बताया था। तो फोनेटिक ग्रुपिंग क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन साउंड। फोनेटिक मीन्स साउंड। ओके, तो वो वर्ड्स जिनका सिर्फ साउंड में हल्का सा फर्क आता है, एग्जाम्पल है कैट, बैट। ओके, हल्का सा साउंड में ही फर्क आता है, कैट, बैट, मैट, फैट। ओके, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स वो होते हैं, लेक्सिकल ग्रुपिंग्स वो होती है जो एक डिफरेंट नेम्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स बता दो जिसके पूरा एक है। जैसे स्कूल, ये एग्जाम्पल ही दे रखा है, एक मेन तो स्कूल है लेकिन उसके अंदर के पार्ट्स बताए हैं। स्कूल में क्या क्या होता है? क्लासरूम होता है, पियून होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, हेडमास्टर्स होते हैं, ओके, लाइब्रेरी होती है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ स्कूल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट वन, grammatical grouping. Grammatical grouping is a grouping according to similar pattern as my book, his book. Okay, ये फ्रेज ग्रुपिंग, पैटर्न ग्रुपिंग, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। मैं एक डिफरेंट सेशन ले लूंगी इसके लिए, तो आप बहुत ही डिटेल में मैं समझा दूंगी तब। अभी आप हल्का सा समझ लीजिए बस। सिमेंटिक ग्रुपिंग क्या होता है? सिमेंटिक होता है बेस्ड ऑन मीनिंग। ओके, ये हर एक का मीनिंग अलग अलग होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाइसिकल, रिक्शा, कार, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है जिनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। स्ट्रक्चर ग्रुपिंग इज बेस्ड इन द, किस पे बेस्ड होता है? हाउ द सिलेक्टेड आइटम्स फिट ऑन इनटू द अदर साउंड इनटू द वर्ड्स। स्ट्रक्चर बेस्ड है ये। ओके, द वर्ड्स इनटू फ्रेज, the phrase into clause and sentences and the sentence into the context। मीन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है साउंड से, साउंड आगे जाके बनता है वर्ड्स, वर्ड्स बनते हैं फ्रेजेस, फ्रेजेस बनते हैं क्लॉज, सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस बनते हैं कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ लास्ट में। ओके, ये स्ट्रक्चर ग्रुपिंग होता है। मैं डिटेल में बाद में एक सेशन में समझा दूंगी। ओके, लास्ट वन इज सीक्वेंस। अब सीक्वेंस देख लेते हैं। ये तो जैसे मैंने बताया ही था कि सीक्वेंस होता है इन सब का, एक इनका पैटर्न होता है, सिस्टमैटिक वे होता है, अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स, ओके, फिर फ्रेजेस, फिर वर्ड्स, फिर मीनिंग्स। ओके, ये सब कुछ आ जाते हैं इसमें। साउंड है तो वो फोनेटिक सीक्वेंस हो गया, फ्रेजेस है तो वो ग्रामेटिकल सीक्वेंस हो गया, ओके, वर्ड्स है तो वो लेक्सिकल सीक्वेंस हो गया, एंड मीनिंग है तो वो सिमेंटिक सीक्वेंस हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे प्रिंसिपल्स तो हो जाते हैं खत्म। यहाँ पर हमने समझ लिया, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए, सभी इम्पोर्टेंट थे। एंड लास्ट में थोड़ा सा क्या ना, कोठारी कमीशन जान लेते हैं, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो इसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी बोल देते हैं। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो आज इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दिया गया था डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा, वो अध्यक्ष थे इसके, और 1964 to 66 में आया था ये, 1964 से 1966 तक। ओके, एंड ये इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी है। तो क्या कहते हैं? इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जो वो स्टेट जहाँ हिंदी बोली जाती है, उसमें पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? हिंदी को। फर्स्ट लैंग्वेज उनकी हिंदी होगी, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी, एंड थर्ड लैंग्वेज MIL मीन्स कौन सी? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है हिंदी को छोड़ के, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के। ओके, फिर चाहे वो संस्कृत हो, उर्दू हो, मराठी हो, ठीक है, पंजाबी हो, गुजराती हो, व्हाटएवर। नेक्स्ट वन, अभी जो बात की वो तो हमने की हिंदी स्पीकिंग स्टेट, वो स्टेट जहां हिंदी बोली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। वो एरिया, वो स्टेट जहां हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहां फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? रीजनल होगी, जहां रह रहे हैं वहां की भाषा। ओके, जहां रह रहे हैं वहां की भाषा, जैसे तमिलनाडु में रह रहे हैं तो तमिल भाषा होगी वहां की। ओके, फर्स्ट लैंग्वेज वो होगी, सेकेंड हिंदी, थर्ड वन इज इंग्लिश। ओके, और लास्ट ऐसे कह रहा है, इट्स प्राइमरी एम इज टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल हार्मनी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स बहुभाषिकता। ओके, बहुभाषिकता और नेशनल हार्मनी। नेशनल हार्मनी मतलब पूरा राष्ट्र जुड़ के रहता है, एकजुट साथ में। इसका पर्पज ही ये होता है, ठीक है। इसका मेन जो प्राथमिक एम है ना इसका, वो क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म और नेशनल हार्मनी को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देख लेते हैं। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो आज हमने प्रिंसिपल्स से रिलेटेड पढ़े हैं। तो वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरह एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं।
Okay, first one, the material should be according to the child's mental age, mental ability, grade and level. Which principle of teaching is involved in this statement? अब आपको ये बताना है कि बच्चे की मेंटल एज और मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मटेरियल यूज किए गए हैं, उसके ग्रेड और लेवल को, इन सब को देखते हुए। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे फोकस करता है, कौन से प्रिंसिपल में आता है? कॉन्क्रीटनेस, ऐसा कुछ तो है नहीं। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, प्रोपोर्शन, नहीं। क्या होगा आंसर? आंसर होगा सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि मेंटल एज और मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके मटेरियल को अप्लाई किया गया है, उसके ग्रेड और लेवल को देख के। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। नेक्स्ट वन, टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के सिद्धांत को यूज करने से क्या होगा? टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों होगी? डिजायर गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड। ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट कैन बी डेवलप। देखो, ओनली जो आ जाता है ना, कई बार बहुत खतरनाक साबित होता है। ओनली को प्रेफर नहीं करना चाहिए। बहुत रेयर केस में ओनली आंसर में आता है, बहुत ही रेयर केस में, क्योंकि सिर्फ की तरफ हम नहीं जा सकते ना। ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट्स कैन डेवलप, ऐसा नहीं है। ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल एनहेंस्ड, नहीं। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है डिजायर गोल। जो डिजायर गोल्स है ना, वो अचीव होंगे लैंग्वेज टीचिंग को ध्यान में रखेंगे तब। नेक्स्ट वन, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स जील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। देखो, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे बिल्कुल आसान से नहीं आते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में क्या आएगा बताओ, नहीं, ये थोड़ा ट्विस्ट करके डालते हैं। अब जैसे जील डाल दिया इन्होंने। जील क्या होता है? जील होता है उत्साह। उत्साह क्रिएट करना है बच्चों में ताकि वो नई लैंग्वेज सीखें। तो कैसे होगा? प्रॉपर ऑर्डर, नहीं, यहाँ पे ऑर्डर की तो कुछ बात नहीं हो रही है। हैबिट फॉर्मेशन, नहीं। सिलेक्शन की भी बात नहीं है। उत्साह क्रिएट कर रहा है ना टीचर, तो कैसे होगा? इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। नॉट पूछा है तो बहुत ही इजीली आप आंसर बता सकते हो इसमें। नॉट है, देखो, द स्टूडेंट शुड लर्न अ लैंग्वेज बाय डूइंग इट, ये तो करेक्ट है। जितना करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा लैंग्वेज सीखेंगे। स्टूडेंट शुड प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये भी करेक्ट है। मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना है ना, सिंपल टू डिफिकल्ट जाना है, इजी टू डिफिकल्ट जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, करेक्ट है ये भी। टीचर शुड ट्राई टू मोटिवेट लर्नर्स, लर्नर्स को मोटिवेट करना है, टीचर को ये ध्यान में रखना है टीचर हो सके उतना लर्नर्स को मोटिवेट करे, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? टीचर शुड ऑलवेज टेल जोक्स इन क्लासरूम। ये तो अगर आपने प्रिंसिपल नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो भी आप इजीली आंसर दे सकते हो इसका। टीचर हमेशा क्लास में जोक सुनाता रहे, नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। तो जो गलत है वही पूछा हुआ है, नॉट पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा भी गया है। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस अभी 4-5 मैंने क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए ना, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्री रिक्वेस्ट, पहली शर्त बतानी है टू लर्निंग अ लैंग्वेज, कौन सी होगी? मोटिवेशन। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में, इजी लैंग्वेज में, मैंने सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि सभी की हेल्प हो सके जो भी टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं या देने वाले हैं। ओके, पहली बार चैनल विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आने वाले वीडियोस का। सो ध्यान से, याद से बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।